जय हिंद ऑफिसर्स। जिस चीज का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो मोमेंट आ गया, यानी एक वोकैबुलरी का सेशन। बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम रश्मि यादव एंड आई हैव टॉट स्टूडेंट्स हु आर डिफेंस एस्पिरेंट, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो या कैट हो, राइट। जिन बच्चों को ये फोबिया होता है ना कि मैम वोकैबुलरी, ओ माय गॉड, ये तो समुंदर है, इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे इडियम्स, कैसे करें, जो करेंगे उसका दावा ही आता है। बेटा, नाउ डोंट टेक एनी टेंशन। I will be teaching in such a way that will be important as per the exam point of view. And yes, सिर्फ क्लास सुनने की बात है बस। क्लास अगर आपने सुन लेना, I bet क्लास के बाद ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा कि मैम समझ नहीं आया। सारे के सारे वर्ड्स हो या वोकैबुलरी हो या फिर आपके इडियम्स हो, सब क्लास के अंदर ही याद करें। तो एक छोटा सा डेमो आज आप देख ही लोगे क्लास के, कि मैं जो आज जो टॉपिक है, that is the most important idiom regarding FCAT 2 2024। तो पेपर ओरिएंटेड के बेसिस भी idioms से सारे लिस्ट सेलेक्ट, आई डिड इट। नाउ आपका काम ये है, जो बच्चे बैठे हैं सुन रहे हैं, पूरा सेशन ध्यान से सुनना और एट द एंड क्वेश्चंस आएंगे, उसके आंसर्स दें। क्लियर है? चलो, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट idiom। क्या कहता है idiom? आपने एक चीज और देखना, मेरे हर एक ईडियम में ना क्या होंगे, पिक्चर्स होंगे। व्हाई? बिकॉज बेटा, दिस इज व्हाट आर हाउ आवर माइंड वर्क्स। हमारा माइंड फोटो को ज्यादा कैप्चर करता है, फोटोजेनिक मेमोरी। अगर मैं आपको सिंपल सेंटेंस दिखा दूं कि और मे बी नॉट, आपको याद नहीं रह सकता, रह भी सकता है, बट फोटो अगर आपने देख लेना, देन यू विल बी एबल टू रिकॉल इट बेटर। तो क्लास में पूरा सारे के सारे ईडियम ध्यान से सुनते चलना। पहला ईडियम क्या कहता है? टू बर्न वंस फिंगर। जला देता, कैन सी ओवर हियर। अब अपनी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस होती होगी जिससे आप रिलेट कर सको। क्या? एक कैंडल ली, कैंडल को लगाया आग, लिट कर दिया, और फिर बच्चे क्या करते हैं, हम देखो कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं अपनी फिंगर आग में से लेके जा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। कपूर रख दिया, अरे कपूर जल रहा है, कुछ नहीं हो रहा मेरे हाथ को। तो व्हाट दे आर डूइंग? ऐसा कोई एक्शन जो आप पे ही नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए, नेगेटिव रिजल्ट, अनप्लीजेंट रिजल्ट, दैट इज टू बर्न वंस फिंगर। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, बट स्पेशली पैसों के मामले में, ठीक है? पैरों पे कुल्हाड़ी मारना स्पेशली पैसों के मामले में। जैसे एग्जांपल देखो, बेटर समझ आ, जहां पर आपकी रियल आपकी लर्निंग होगी कि आप इस ईडियम को कैसे यूज कर सको। She had invested stocks and got her fingers burned when the market collapsed। मतलब एक इंसान जिसने अपना सारा का सारा पैसा एक मार्केट पे लगा दिया है, गुड ऑप्शन? ओ, एक मार्केट पे लगा दिया, वो मार्केट डाउन, अब सारा पैसा गया। तो वो मार्केट एक पे जब उस लेडी ने लगाया, तो दैट शी बर्न्ड हर फिंगर। बर्न वन फिंगर, वंस आगे ना एक अपनी फिंगर बर्न कर लेना। अब एक और वोकैबुलरी वर्ड है बेटा, यहां पर लिखा हुआ है लिक्विडेट। लिक्विडेट का मतलब क्या है? पैसा, मतलब बैंकरप्ट हो जाना। जो भी आपका पैसा था ना, वो लिक्विड हो गया है, पैसा पैसा पानी हो गया है बिल्कुल ही, तो बैंकरप्ट हो जाना। तो कुछ भी एक्शन जिससे आप लिक्विड जा रहे हो, जिससे बैंकरप्ट हो जा रहे हो, दैट एक्शन विल बी दिस पर्टिकुलर इडियम। समझ आ गई? कभी नहीं भूलोगे। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम आप सबके सामने क्या है? The 11th hour। ये तो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते। कैसे? क्योंकि मैम ये मोमेंट तो चल रहा है, ये मोमेंट तो अभी चल रहा है। 11th hour मतलब एग्जाम आ गया बहुत पास। अगर आप बोर्ड एग्जाम में सोचो, अपना रिकॉल करो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए जब डेट शीट मिल गई थी, तब तो इवन पेरेंट्स भी यही सोचते थे कि अगर मेरा बच्चा साल ऐसे पढ़ लेता, यही बात थी, राइट? और हम भी ये सोच रहे होते हैं, यार इतने पढ़ लिए, पूरे साल पढ़ लेते तो भाई कितनी जल्दी सिलेबस हो जाता, एक दिन में बुक खत्म कर दे रहे हैं हम तो। इवन दिस इज रिलेटेबल इन टुडेस सिनेरियो।
एफकैट का पेपर बहुत पास आ गया है, नाउ वी ऑल आर स्टडीइंग एट द 11th आवर एंड अब नहीं किया तो नहीं होगा। एट द 11th आवर लास्ट मोमेंट में ये हालत हो रही होती है बच्चों की, बस कर लो, एक आधी नजर इधर आधी नजर उधर, जितना कुछ पढ़ सको पढ़ लो, राइट। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट पे भी करना, दैट इज एट द 11th आवर। तो अब आपको बीच बीच में ना एसएसबी गाइडेंस में देती रहूंगी। फॉर एग्जाम्पल एसएसबी में जब भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है तो एट 5 मिनट का बफर टाइम मत लेके जाना कि आप पहुंच गए, वो पहुंच गए। अपना एट द 11th आवर वाला मोमेंट नहीं होना चाहिए दैट यू आर रनिंग एट द 11th आवर, क्यों पहुंच गए फाइनली बॉर्डर लाइन पे, नो, थोड़ा सा बफर टाइम हाफ एन आवर पहले पहुंच जाना। सेम विद योर एग्जाम आल्सो, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, रास्ते में क्या है क्या सीन है, पहले पहुंच जाना। नेक्स्ट, train every nerves. As the idiom is saying, train every nerves. Nerve मतलब नसें, सारी नसें को क्या कर दिया, स्ट्रेन कर दिया, मतलब सारा जी जान लगा दिए, अपने सारे एफर्ट्स पुट इन कर दिए। So class, now is the time for you to strain your nerves, to study very hard. ठीक है, पेपर बहुत पास आ गया है, अब नहीं हो पाए, इतने टाइम तक पढ़े थे तो फ्रूटफुल बनाना है, to strain your nerves. कितने घंटे, don't count आज कितने घंटे पढ़ रहे हो, just start studying, keep doing hard work. So over here इस मूवी लक्ष्य क्या कर रहा है, फिजिकली मेंटली कितना ज्यादा पुट इन कर रहा था, राइट। So that person really strained the nerve. Even in Olympics it's not easy to get gold medal, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं बोलूं pull up your socks, pull up your socks का मतलब क्या हो गया, to be ready. Come on, okay, everyone, pull up your socks. Be ready to your nerves, to hard work. Be ready for that. Next. अच्छा, रिलेट करते हुए जाना, अब मैं जितनी भी फोटोज लगी हुई है ना क्लास, ट्रस्ट मी, very time consuming to choose relevant pictures as per the, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत इजी है कि मैं आपको ये वर्ड और सेंटेंस दिखा दूं और मैं आगे चलूं, आपको भी सेटिस्फाई हो जाएगा, मैम ने करा दिए, मेरे को भी हो जाएगा, ठीक है। बट समहाउ मेरे ना वो एक चीज है कि बच्चों को याद होगा नहीं भी, दैट्स व्हाई अगर मैं कहीं पर भी वो एंगल लेकर आऊँ ना करंट अफेयर, आई वुड ट्राई टू डू, ताकि आपकी नॉलेज साथ साथ में बढ़ती जाए और ऐसी कोई पिक्चर जिस रिलेवेंट आपको समझ आए, आप उसे कर सको। तो इफ आई एम पुटिंग सच एफर्ट्स ओवर, कौन सी कैसे आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा, कौन सा अच्छा इडियम है, so I'm expecting that you all will be doing, okay? Please train your nerves. क्लास ऐसे नहीं क्लास लगा लिया, ओके डन, आधे आप पीछे लेटे हुए और चल रही है क्लास, प्लीज बी फोकस। नाउ नेक्स्ट क्या है, टू बरी दी हैचेट, ओके, फोकस ऑन माय प्रोनाउंसिएशन पार्ट आल्सो, टू बरी दी हैचेट। अब ये जो पिक्चर है इसको बोला जाता है हैचेट। तो एक्स और हैचेट में क्या फर्क होता है, जो एक्स होता है ना वो होता है थोड़ा सा लंबा, यानी साइज में बड़ा होता है, हैचेट होता है। अब जस्ट इमेजिन दो दोस्त दुश्मन है, दोनों दुश्मन इतने टक्कर के दुश्मन है कि ऐसे कि आज बताते, आने दे इसको, अब बताते हैं, तो वी आर रेडी विद आवर हैचेट। बट ओवर हियर व्हाट इडियम इज सेइंग, टू बरी द हैचेट, मतलब हम लड़ाई छोड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं ओके पीस कर लेते। फॉर एग्जाम्पल इजराइल हमास में क्या हो रहा है, इस एग्रीमेंट लड़ाइयां हो रही है, बात हो रही है, व्हाट दे आर थिंकिंग, बरी दी हैचेट, बरी कर लेते, हैप्पी, शांति बनाते। तब साथ साथ में ना आपकी सेंटेंस पढ़ते हुए जाना है ताकि आपको समझ आ जाए इसको यूज कैसे कर सकते हो आप डे टू डे लाइफ। डोल आउट, डोल आउट का मतलब क्या हो गया, डोल बेटा DOL जो होता है ना, DOL, आई यूज डिफरेंट एंड आई यूज डोल आउट। जो डोल होता है ना, डोल का मतलब रूट वर्ड है दैट इज सैड। अब क्या लिखा है, डोल आउट, सैड आउट, सैडनेस हट गई। मान लो अगर क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैंने बोला पार्टी करते हैं, और मैं कुछ भी उसको पार्टी में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समोसा दे रही हूँ, सबको मैंने इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करा है, एवरीवन विल बी हैप्पी। ऐसा तो नहीं इसको 2-5 दे दिए और उसको एक ही दिया है। तो डोल आउट, डोल का मतलब सैड, सैडनेस आउट हो गई, ऑल आर हैप्पी,
इक्वल पोर्शन में सबको चीजें मिली है। आई होप दिस इज रिलेटेबल टू यू ऑल। ठीक है, कि आधा आधा, इसको इतना इसको इतना, इक्वल पोर्शन में देना। मैनिटेरियन एड कि जिस सबको नीड है तो सबको इक्वल इक्वल। चलो नेक्स्ट, 5 हम ईडियम्स कर चुके हैं। आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। रेफर योर नोट्स। क्या ये पांचों के पांचों ईडियम्स याद हो गए कि नहीं हुए? नेक्स्ट ईडियम आप सबके सामने, ग्लोब टॉर्चरर। क्या है? ग्लोब ग्लोब टॉर्चरर। एक डबल टी आएगा, नॉट ट्रिपल टी। टॉर्चरर मतलब, ग्लोब का मतलब तो आपको पता है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो देश भर में घूमता रहता है, ग्लोब में घूमता रहता है, इधर से उधर। ट्रैवलर, someone who travels regularly to different parts of the world, globe torturer। ठीक है, तो idioms में अगर आप देखोगे ना, idioms के अंदर ही मतलब छुपा होता है। और when it comes to the option, तो options आप पढ़ोगे तो literal options सीधा कट कर देना। ठीक है, globe torturer जैसे अगर मैं बोलूं कोई भी ऐसा idiom आ गया, hot potato, तो hot potato मतलब अगर आप बोलो कि angry potato, लिटरल वर्ड है, हटाओ सीधा। क्या मीनिंग हो सकता है? अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू डील विद। हॉट पोटैटो है, बोले पील करो, पील कर पाओगे क्या? विल बी रियली नॉट एबल टू होल्ड दैट। इडियम के अंदर ही मतलब छुपा होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी। थोड़ा सा उसको डीपली सोचेंगे तो अंदर ही मतलब छुपा होता है। टॉप टॉर्चर। नेक्स्ट इडियम, लिंच लो। लिंच लो का मतलब क्या होता है? लो आ ही गया है, मतलब कानून। तो लिंच मतलब ऐसा कानून किसी इंसान को बेमतलब में पनिश कर दिया। क्राइम था नहीं, लेकिन पनिश कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखो, दोनों मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट पे। यहाँ पर सरबजीत, यहाँ पर ये जो इंसान है सरबजीत, बाय मिस्टेक पाकिस्तान में चला जाता, ठीक है, और उस पर एक इंसान का ब्लेम लगा देते कि वही इंसान है, सरबजीत इंसान है और इसने कमिट किया ये क्राइम, तो ये सजा काट रहा है उस इंसान के नाम। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया? द प्रैक्टिस ऑफ कंडेमिंग। कंडेम का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना। तो क्रिटिसाइज यानी जैसे मान लो आर्टिकल 370 आया, लोगों ने कंडेम किया, कितने लोग फेवर में थे, कितने डिसएग्री कर रहे थे। तो कंडेम का मतलब क्या हो गया? क्रिटिसाइज करना। The practice of condemning and punishing a person by mob action without a proper trial। मतलब प्रॉपर ट्राई करा नहीं है, उसको पनिश कर दिया। रिसेंट ये मूवी आई है रिसेंटली, क्या हो रहा है? एक वाइफ है, उसके हस्बैंड को जेल में डाल दिया, बट द वाइफ वाज सो श्योर, शी वाज हैविंग दैट ट्रस्ट, मेरा हस्बैंड तो नहीं कर सकता। देन शी टुक चार्ज और फिर वो अपने हस्बैंड को एस्केप कराती है जेल। तो मतलब मोब एक्शन, मोब को हम क्राउड भी बोलते हैं, मिलिट्री भी बोल देते हैं, उनके एक्शन से ट्रायल नहीं करा, सीधा उनको पनिश कर रहे हैं, सीधा उनको क्रिटिसाइज कर, मतलब लॉ में कुछ कमी है, लिंच लॉ। ठीक है, देख लो, they took matters in their own hands, restoring to lynch law instead of ट्रायल करना वेट करके, बल्कि लिंच लॉ कर लिया कि यार इसको पनिश करो, यही होगा। नेक्स्ट, ब्रेन सॉस। As the idiom is saying, brain, brainy person। याद आ रहा है कौन है ये? इंडियन है, यस, ग्रेट चेस चैंपियन। तो ब्रेनी पर्सन, विजडम लिखा है, विजडम का मतलब होता है नॉलेजेबल पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन का ये चल रहा है, समझदार। एग्जाम्पल साथ में, ब्रेन सॉस जो एक लेडी है जो प्रेजेंटेशन दे रही है, everyone was so impressed by her brain sauce that she was able to answer all the solutions, she was able to give on the spot solution दे रही, right? Impressive, right? Brainy person। next idiom, mop down। mop down का मतलब क्या हो गया? पता है mop down का सबको मतलब पता, क्लीन करना, mop कर रहे हैं हम तो क्लीन कर रहे हैं। और मतलब ले लो, फीड कर, चारों खाने चित कर देना, डिफीट कर दिया, हराना। defeat some, the team mobbed down their opponents in the final match, winning by the huge margin से क्या कर दिया? उसने मॉब डाउन कर दिया ओपोनेंट। ओलंपिक्स में सारे मैच चल रहे हैं, इंडिया हार भी रही, इंडिया जीत भी रही है,
तो यू कैन यूज दिस वर्ड, कभी भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो बोल सकते हो आप ये इडियम, अप डाउन। नेक्स्ट 10th idiom, इन अ लैदर। इन अ लैदर का मतलब क्या हो गया, मतलब टू बी वरीड, चिंता, एंशियस है, नर्वस है, तो चिंता होना। यानी मैं ये भी बोल सकती हूँ डिस्ट्रेस, यहाँ पर ही लिख, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस और स्ट्रेस में फर्क होता है। डिस्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, और एक स्ट्रेस का। स्ट्रेस होता है हमें एग्जाम का स्ट्रेस है, हमें इस चीज का स्ट्रेस है, हमें बर्डन है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है मैं चिंता हूं, आई एम नॉट इन कंफर्टेबल, मैं दुखी हूं, दैट इज डिस्ट्रेस। चारों तरफ लड़ाइयां चल रही है, मैं डिस्ट्रेस में, मेरे पे टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, फिर डिस्ट्रेस। तो वरीड की बात हो रही है, नर्वस, अपसेट हूं, दैट इज डिस्ट्रेस। यहां पर देखो, यूजुअली आपके लिए एक वही मैंने जो बोला था, आपको एसएसबी गाइडेंस साथ साथ में देती जाऊंगी। रिसेंटली व्हाट हैपेंड, बट व्हाट हैपेंड इन इंटरव्यू रूम, यूजुअली बच्चा इतनी पास नहीं बैठा होता है, दूर बैठा होता है, और दूर बैठा होता है उसके साइड में रखा होता है टेबल, टेबल पे रखा होता है ग्लास ऑफ वाटर, सामने रखा हुआ है ग्लास ऑफ वाटर रखा होता है। तो इंटरव्यू ऑफिसर बोलता है कि अगर आपको कोई, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको सांस लेनी है, आपका कॉन्फिडेंस नर्वस हो, प्लीज हैव दैट ग्लास ऑफ वाटर। moment you touch that water, beta, that is red flag, kindly don't touch it। बाहर निकलना, जितना पानी पीना है पी ले, वो पानी का ग्लास टच मत। why? because that shows you are not worried or anxious or nervous। और पूरे इंटरव्यू में आपको ये नहीं शो करना है, हैव कॉन्फिडेंस, नो नीड टू टच दैट वाटर, नहीं नीड ही नहीं पड़ रही है, जस्ट फॉर योर। ओके क्लास, नाउ नेक्स्ट ईडियम, देख रहे हो कैसे 10 ईडियम हो गए, मैं पता ही नहीं, और मैं आपसे कुछ भी पूछूं आपको सारे ईडियम याद होंगे, एनी ईडियम, क्योंकि वी हैव लर्नड इट विद द फोटोग्राफ्स आल्सो, राइट। लेंस लो कभी नहीं भूलोगे, सामने आते ही लो, ऐसा लो जिसमें लो में कमी है, तब ऐसे इंसान को हमने पनिश कर दिया, एक्चुअल में नहीं था। नेक्स्ट, ग्रिस टू वंस मिल। ग्रिस टू वंस मिल का मतलब क्या है, सटीक, घुमा फिरा के नहीं बात होगी, सटीक बात बताती हूँ, एक चीज से एडवांटेज लेना, ठीक है। जैसे विंडमिल, हवा है, हवा का एडवांटेज ले, एनर्जी बना ली, वर्क फ्रॉम होम के एडवांटेज ले ली, क्या क्या एडवांटेज, एक चीज का एडवांटेज लेना, दैट इज टू ग्रिस टू वंस मिल। His critics' harsh comments were just grist to his mill, motivating him to work even harder। समझ आ रहा है अब, तो हार्श कमेंट थे ना, तो उसने वो एडवांटेज ले लिया। क्या एडवांटेज लिया, क्या वो मोटिवेट हो गया कि मुझे मेहनत करनी है, सही बोल रहा है, दैट हार्श कमेंट दैट रियली मोटिवेटेड हिम। तो किसी चीज का एडवांटेज लेना, यूजफुल एक्सपीरियंस, मटीरियल और नॉलेज produces an advantage, तो एडवांटेज में टर्न आउट हो जाती है कोई भी, that is grist to one's। 12th, take the spear। take the spear मतलब, जो spear वर्ड लिखा है ना, spear का बेटा मतलब होता है एक वेपन, आपने सुना होगा हिंदी में बोलते हैं भाला, भाला होता है, so that weapon, so you are taking that spear, you are taking that weapon, why you are taking that, because you are taking the full responsibility now, you are taking blame कि नहीं मैंने करा है, right। take the spear, आप लिख सकते हो spear को भाला, तो take the spear to accept full blame for something, responsibility लेना, especially dangerous responsibility लेना, that is spear। so are we to blame for climate change, who we are going to blame, climate change इतना हो रहा है, are we ready spear, ready हो responsibility लेने के लिए, yes we are the one who is doing such a drastic impact on earth। 13th idiom, amazing idiom, nip in the bud। nip in the bud का मतलब क्या, idiom के अंदर ही मतलब छुपा होता है। bud का मतलब क्या होता है, कली है ना, कली होती है बड, वो बड़ा हो गया फूल बनता, हमने वो जब बड था, कली थी, तभी निप कर दिया, तभी कट कर दिया,
यानी बचपन में ही खराब, उसकी बिगिनिंग में ही इसको डिस्ट्रॉय कर देना। डिस्ट्रॉय इन द बिगिनिंग। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इन द मूवी तारे जमीन पर? छोटा सा बच्चा है, उस पर बोल बोल के कि ये बहुत ज्यादा शरारती है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, पर्सनालिटी खराब कर दी, अंडर कॉन्फिडेंट बना दिया। So what they did when they birth, they destroyed child personality. This even happens to majority of students. जिन बच्चों को मैथ फोबिया होता है, क्या होता है मैथ फोबिया? मैथ से डर। वो बच्चा शायद वो ओवरकम कर भी लेता, नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ लोग थे बोलने को कि यार ये कमजोर है, इससे मैथ के बस की नहीं। तो एक टाइम में क्या हो रहा है, वो बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है मेरे बस की नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया। वो चाहता तो ओवरकम कर भी लेता, बट नाउ दैट चाइल्ड एक्सेप्टेड बिकॉज़ एवरीवन इज सेइंग सेम लाइन। चाहे वो एफर्ट पुट इन करे, अगले दिन कोई और वही बोल रहा होगा। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? बच्चे को बोल बोल के निप इन द बड कर दिया, यानी बचपन में कर दिया, स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। यहाँ पर देखो सेंटेंस, to avoid a fight she nipped the disagreement in the bud with a quick apology। भाई डिसएग्रीमेंट हो रही थी, फटाफट से फाइट ना हो तो उसने फटाफट सॉरी बोल दिया, लड़ाई ना हो, वहीं उसने निप इन द बड कर दिया, खत्म हो गया बिगिनिंग में। समझ आ गया? बहुत इजी आप यूज कर सकते हो डे टू डे वाले इडियम को। अब फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज मतलब होता है दम में रहना, दम में रहना। बोले फूल्स पैराडाइज क्या हो गया? मतलब एक इल्यूजनरी हैप्पीनेस है, चारों तरफ सब बेकार, सब दुखी, लड़ाइयां हो रही हैं और हम सब अच्छा चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? दैट इज फेक हैप्पीनेस, इल्यूजनरी हैप्पीनेस। आप भ्रम में जी रहे हो। तो व्हाट द पिक्चर इज सेइंग, व्हाट चाइना यूज्ड, चाइना क्लेम कि साउथ चाइना जो सी है वो चाइना का, राइट? चाइना का ही, चाइना आ रहा है, उसके पुराने अगर हम हिस्ट्री देखें, चाइना का ही पार्ट है। दैट इज ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट, साउथ चाइना सी। बट रिसेंटली चाइना के जो वेसल्स है ना, इंडियन ओशन में बहुत मिलने लगे हैं। क्यों? एक तो श्रीलंका जब क्राइसिस हुई, श्रीलंका को हेल्प करने के लिए चाइना के वेसल्स आ रहे हैं, हम्बनटोटा पोर्ट। तो दिस इज कंसर्निंग फॉर इंडिया। अगर कोई वेसल आ रहा है इन चाइना का और दे आर सेइंग दैट दे आर जस्ट फॉर हियर टू पेट्रोल, और इंडिया कह रहा है ओके, तो वी आर लिविंग इन भ्रम, क्योंकि वी ऑल नो द रियलिटी वो क्यों आया है। चाइना के इतने एडवांस वेसल है, वो बहुत दूर से रडार से सारा एग्जामिन कर सकता है कोस्टल एरियाज के इंडिया के। तो दैट इज नॉट गुड फॉर अस। हम भ्रम में जी रहे हैं। अगर हम ओके और हम सोच रहे हैं कि कोई मदद चाहिए होगी तो बताना, हम कर देंगे। भ्रम में रहना, लिव इन फूल्स पैराडाइज, ये सब सही है। नेक्स्ट, राइटिंग ऑन द वॉल। नाउ जस्ट इमेजिन एक बच्चा है, न्यूली पेंट करी है दीवार, बच्चे ने लिख दिया सारी वॉल पे कुछ कुछ, क्या होगा? लगेगी डांट, डांट पड़ेगी। मतलब कुछ इट्स क्लियर दैट समथिंग बैड विल प्रोबेबली गोइंग टू हैपन, प्रोबेबली हैपन। तो होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। क्या होने वाला है? कुछ बुरा होने वाला है, ये हम सबको क्लियर हो गया। राइटिंग ऑन द वॉल, देख लो इस वाली फोटो का रेलिवेंस। अगर कोई लोग ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी अपनी डिमांड्स लिख रहे हैं, वॉल पे लिख दे, दे आर नॉट हैप्पी रिगार्डिंग सम, बुरा होने वाला है, थोड़ा सा हॉरर पार्ट में ले लेते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन, डर मत जाना, जस्ट इमेजिन आप एक रूम में घुसते हो, अंधेरा ही अंधेरा, एंड यू आर सीइंग पूरी दीवार पे कुछ हुआ है, व्हाट इट इज, दैट इज गोइंग टू हैपन, राइट? ओके, नाउ इसी पे ही ना कुछ मुझे वो वोकैबुलरी याद आ गई, विल बी राइटिंग दैट। फॉर एग्जांपल, एक आपके कौन से पेपर में यूजुअली पीवाईक्यू में आते हैं वर्ड्स, आए हुए हैं वर्ड, कौन सा? हारबिंगर, हारबिंगर। अब ये सारे के सारे वो वर्ड्स हैं, आई होप इट इज विजिबल। हाँ, हारबिंगर का मतलब क्या हो गया? ऐसा एक्शन जो ये बताए कि क्या होने वाला है, स्पेशली डेंजर होने वाला है, ठीक है? हारबिंगर। प्रीमोनिशन, तो प्रीमोनिशन का मतलब क्या हो गया? तो प्री मतलब बिफोर, प्री का मतलब क्या हो गया? बिफोर। मोनिशन का मतलब क्या हो गया? मॉनिटर। तो मतलब पहले ही हमें पता चल गया कि क्या होने वाला है, स्पेशली बुरा।
तो हार्बिंगर एक हो गया, प्रेमोनिशन एक हो गया, एक और ले लो लैटेंट। लैटेंट 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 का भी मतलब क्या हो गया, मतलब बुरा होने वाला है क्या। तो कैन यू सी ओवर हियर, मैंने आपको ऐसी ही वोकैबुलरी कराई जाएगी, हार्बिंगर। तो आप वोकैबुलरी जब मैं आपको कराऊंगी ना, अभी कल ही आपका मैराथन होगा, ग्रामर एंड आपकी वोकैबुलरी दोनों कराई जाएगी। तो प्लीज अटेंड दैट पर्टिकुलर सेशन जो कल ही होगा संडे को। अच्छे खासे उसमें वोकैबुलरी और भी ईडियम्स करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे ईडियम्स जो भी हम कर रहे हैं, आप ये क्वेश्चंस मिल पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हो, मैं एंड में दिखाऊंगी, याद हो पाए तो काइंडली प्लीज अटेंड दी संडेज मैराथन, सो दैट विल बी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव। सारा का सारा सिलेबस कराया जाएगा उसके अंदर। लाइव वायर, लाइव वायर तो असली है ना, अर्थली वायर वही होगा क्या मीनिंग बेटा, अगर उसको लाइव वायर वैसे रेफर कर रहा है तो, लेकिन यू हैव टू फिगर आउट इन अ सेंटेंस कि ये ईडियम की तरह यूज हुआ है। अगर ईडियम की तरह यूज हुआ है ना, तो मतलब होता है कि अ पर्सन एनर्जेटिक, हु इज एनर्जेटिक, हु इज vigorous, vigor, and who has vitality, vitality, that despite the age, that person is full of vitality, vigor, वो एनर्जेटिक है चाहे कितनी मर्जी एज है उसकी। लाइव वायर, ऐसा पर्सन को हम लाइव वायर बोलेंगे। यू कैन सी ओवर हियर, लाइफ विथ ओटीए आप ले लो, एएफए में ले लो, तो कैसे कैसे पूरे दिन इतना बिजी शेड्यूल रहता है। कोई अगर एनर्जेटिक पर्सन नहीं है, लेजी है, तो वो लेजी तो पहले दिन ही निकाल दिया जाएगा कि भाई क्या सब, वो आपको इवन ये जो लेजर टाइम लिखा हुआ है वो लेजर टाइम भी नहीं होगा, रगड़ा चल रहा होता है उससे अलग ही। चलो 16 वर्ड्स ईडियम्स कर चुके हैं, आगे बिना रुके करते हैं नेक्स्ट ऑल ग्रीक। ऑल ग्रीक, मैं अभी आपके सामने कोई फारसी बोल, फ्रेंच बोल, आप बोलोगे क्या बोले रही है मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब ऐसे जा रहा है। ऑल ग्रीक टू अस, फॉर मी कोडिंग, कोड्स होते हैं ना जो यूजुअली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स करते हैं, कोडिंग इज ग्रीक टू मी। व्हाई? बिकॉज आई एम वेरी फैसिनेटेड रिगार्डिंग दैट। कोई अगर कर रहा है मैं बहुत फैसिनेट चाहती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि वो कर क्या रहा है, बट देखने में अच्छा लग रहा है। तो ऑल ग्रीक मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स कोई ग्रीक लैंग्वेज में आपको कुछ नहीं समझ, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। When she started talking about advanced mathematics, it was all Greek to him. सब ऊपर जा रहे सर के। मैन ऑफ लेटर्स, अगेन नियम के अंदर ही मतलब होता है लेटर्स, तो लेटर्स मतलब मैन ऑफ लेटर्स यानी एक ऐसा इंसान वो लिटरेचर का ग्रेट नॉलेज, बहुत समझ है लिटरेचर की, ठीक है। अब आई ऑलवेज फैसिनेट टू डेवलप अ स्मॉल home library at my home, so I keep on reading certain books you have, so kindly focus on to this reading part also, develop करो ये reading part, आपको क्या बहुत नॉलेज गेन होती है। आप जो मैं वोकैबुलरी और इडियम करा रही हूँ आपको बहुत सारे वर्ड्स, whether it's novel or newspaper, please keep on read, help you out multiple way। पेपर तो पार हो जाएगा, ठीक है, यू आर फोकस, ये पेपर हो जाएगा पार, बट आफ्टर दैट व्हाट आएगी, इस भी आएगी, तो एफएसबी में तो आपको करना पड़ेगा ना, न्यूज़ पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट रीड अभी से, हेल्प यू इवन इन एग्जाम एंड इवन योर एंड इवन एज एन ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 19 अभी हमने देखा था वॉल रिलेटेड, मतलब टू राइट ऑन वॉल, एक बार सुना है लेकिन याद रह गया। राइट ऑन वॉल मतलब डांट पड़ेगी, कुछ बुरा होने वाला है, बच्चे ने लिख दिया दीवार पे, चलिए आजकल पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं, बट इट्स बैड थिंग टू, बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स आती है फिर। तो राइटिंग ऑन वॉल, यहाँ पर क्या लिखा है, टू गो टू दी वॉल, गो टू दी वॉल यानी क्या, बैंकरप्ट होना, हो जाना, बिजनेस फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये एक्चुअल सीन है, ये आप फिगर आउट करोगे कि 1991 में ऐसा क्या हुआ था, दैट इंडिया वाज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग बैंकरप्ट, सब पैसा फेल हो, हमारा पैसा पानी हो गया था, बिजनेस फेल हो गए थे। तो टू गो टू दी वॉल का मतलब ये, he tried to save his investment but the company,
नहीं है। यहाँ पर देखो इंडिया के चारों तरफ क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चारों तरफ, ठीक है, फेलिंग इन मेंटेनिंग अदर कंट्रीज। पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान, नेपाल में भी जो नया पीएम बना है, तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। इवन इन बांग्लादेश में रहता है, लंका में भी चारों तरफ आप देखो में भी कॉन्फ्लिक्ट है चारों तरफ। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू एट सम प्लेस, एंड ये क्या है, ये सार्क कंट्रीज, सार्क एक कमिटी है, सारी की सारी कंट्रीज। अब आप फिगर आउट करो वेदर इट वाज अ पॉजिटिव कमिटी, इम्पैक्टफुल है या फिर फेलियर है। कुछ भी काम नहीं हो रहा है, कोई काम रिजल्ट आ भी रहा है, बनी हुई। गो टू दी नेक्स्ट 20th EDM 20 कर लिए ऐसे टाइम में, और कितने सही याद भी होते जा रहे हैं। इसी जोश में हम 20th EDM पढ़ेंगे। टू प्ले सेकंड फिडल, मतलब सेकंड रोल प्ले करना, सेकंड रोल प्ले करना। यहाँ पर मूवी में सारे एक्टर्स हैं, एक मेन एक्टर होता है, ये रहा अजय देव, बाकी एक्टर्स तो हैं नो डाउट, बट दे आर प्लेइंग रोल ऑफ सेकेंडरी पर्सन, लाइक सपोर्टर्स, माइनर रोल। ये मेन एक्टर है, मेन लीड है, तो क्या हो गया, टू प्ले अ सपोर्टिंग और माइनर रोल इन रिलेशन टू समवन एल्स, उनके रिलेशन में आ गए मेन लीड, सपोर्टिंग लीड। So anyone who is playing a supporting role, that person will be that person can use this word that to play a second fiddle. देखो, despite his talent, इतना talent था, he often felt he was playing second fiddle to his more famous partner. हमेशा वो subordinate वाला ही रोल करता है, माइनर रोल ही करता है अब पार्टनर, फेमस पार्टनर कंपैरिजन में, तो उसके टैलेंट को भी नजरअंदाज करके, तो ही इज ऑलवेज second fiddle. Now our last 10 ED वो रह गए, 30 idioms जो आज हम इस क्लास में करेंगे। क्लास इस पूरे idiom की सेशन के बाद आई विल बी शोइंग यू द क्वेश्चन। आपका टास्क ये दैट आप सारे के सारे idioms के आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अगर आपने क्लास सुनी, नो डाउट आप बहुत इजीली, और वो भी सही आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। कोई डाउट हो प्लीज वो भी कमेंट करना, ठीक है, आई विल बी रिप्लाइंग ओवर देयर, तो भी कोई इशू। एंड जो भी अभी हम आगे 10 idioms करने वाले हैं, वो अब हम ध्यान से सुनेंगे। क्या है 21st idiom, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। बहुत कॉमन आता है बेटा, रिपीट हुआ हुआ ये idiom, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। देखो एक्स का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी, ग्राइंड मतलब घिसना। मतलब हमारे पास कोई ऐसा सेल्फिश रीजन है कि आज मैं इसका ये काम कर देता हूं, कल इससे ये काम निकलवाना है, आज इसकी ये एक्स घिसी, ग्राइंड कर दी, कल इससे ये काम निकलवाना है। क्या मतलब हो गया, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। परफॉर्म एन एक्ट फॉर पर्सनल रीजन, कोई पर्सनल रीजन था इसीलिए आपने क्या वो एक्शन परफॉर्म किया है। फॉर टेकिंग हिज एडवाइस, रिमेंबर ही माइट हैव एन एक्स टू ग्राइंड विद द कंपनी। एडवाइस की क्या पता उसकी एडवाइस आग बंद करके तुम ले लो, क्या पता उसका कोई पर्सनल रीजन हो। लिसन दैट, थिंक वाइजली। नेक्स्ट 22 idiom क्या कहता है, टू कैच अ टार्टर। कैच अ टार्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे ओपोनेंट से पंगा लेना जो आपसे भारी था, ठीक है, आपसे ज्यादा दुगना पावरफुल था। So to encounter with someone that proves more powerful or troublesome. What is happening over here? क्या लिखा हुआ है, ये दुख काहे खत्म नहीं होता। Over here Kargil war are warriors. What is going on? पाकिस्तान ने जितना भी अपनी प्लानिंग के साथ पूरा एग्जीक्यूट किया वॉर को, but still the opponents, that is India, were more powerful, right? So to catch a tartar, this is how you can use it. The team was confident they would win the match, but they caught a tartar in their opponent. याद रहेगा, कहीं पर भी आपने कहीं ना तो कहीं ऐसे देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल इन ऑल्सो कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है, आगे वाला अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, माय गॉड ओपोनेंट है मेरा, डिबेट कॉम्पिटिशन में इससे को कम करेंगे, राइट? और द मोमेंट यू स्पोक, वो बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया, ओ माय गॉड आई कॉट अ टार्टर, मतलब मेरा ओपोनेंट, उसका ओपोनेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, यानी यू वर मोर स्ट्रॉन्ग। सेम इवन इट अप्लाइज इन एसएसबी, इट ऑल मैटर्स, दैट इज कॉन्फिडेंस।
अपना ये कॉन्फिडेंस लेवल मत हिलाना, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ऐसे जा रहे हो, सारे के सारी चीज में ये एक चीज दैट इज कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट 23 is saying, idiom is saying a man of, एक आदमी जो का बना हुआ है, और वीक, ठीक है, या फिर कोई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कमिटी का जो चेयरमैन है बहुत कमजोर है डिसीजन मेकिंग में, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, कमजोर है when it comes to the decision। 24, अब देखो मैं, अब ये देखो ईडियम बताती हूँ इस पिक्चर से, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, डोर से बाहर रखना, मतलब ना पैसा होना अपने पास ताकि हम अपने भूख मिट, वर्ड का मतलब होता है फिनिश, फिनिश क्या कर सके अपना हंगर और स्टारवेशन, स्टारवेशन होता है भूख, तो भूखमरी खत्म। तो कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर मतलब हमारे पास इतना पैसा है हम अपने लिए भी बना पा रहे हैं और इस वुल्फ के लिए भी बना पा रहे हैं, खिला पा रहे हैं उसको। तो वुल्फ अगर अंदर आ गया देन दैट विल बी बैड फॉर इट, राइट। तो टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर यानी यू हैव इनफ मनी, कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, राइट। आप उसको पूरा पेट भर के खिला सकते हो ताकि वो आपका खाना ना, तो यही इसका मीनिंग। He took on a second job to keep the wolf from the door during the tough economy time. We always have our plan B. Plan B for what? Income. आपका income एक ऑप्शन एक होना चाहिए, सोर्स बी भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम कितने इसको ले ऑफ किया था, अगर यहाँ पर गया तो यहाँ से तो इनकम आ रही है, राइट। वेज एंड मीन्स आपकी एक पे ही मत डिपेंड हुआ करो। तो यहाँ पर सेकेंड जॉब जो उसने कैपेबल टू कीप। Next idiom 25, that is Halcon's Day. Relatable? Okay, yes class, it's me. Halcon's Day का मतलब क्या होता है, मतलब पास्ट में ऐसा चीज that was very happy moment, a very happy or successful period in the past, that is Halcon's Day. Class, okay, this is me, this is my twin brother. One thing was very common and I was very proud of that. What is common? This number. My brother, when he got recommended in Bhopal. He also got 50 chest number, and I got recommended in Allahabad. So I even got chest number that is 8. And good point was when my father got recommended, he was also having the same chest number that is 18 chest. But तब के time photos and all नहीं होती थी. That's why I would have added that picture also. So that was my and my brother's Halcon's Day. Okay? Happiest day. Next, देखो the days leading up to her SSB recommendation were Halcon's, filled with hope and focused. Next idiom 26, to hit the nail on the head. Nail, ये वाली nail, सीधा head पे hit करना, मतलब we are not beating around the bush, to the point सटीक बात बोल। GD चल रही है, GD में डिस्कशन चल रहा है, आपने मोमेंट एक ऐसी बात बोली, इतनी सटीक बात बोली, सब कन्वे, you really hit the nail on the head, सीधा सटीक बात बोली, घुमाया फिराया नहीं, that is nail the head। मैंने सीधा बोला बेटा ये कमी है, घुमा फिरा के नहीं बोल रही हूँ, ये कमी है तो ये कमी है, that is what I am doing instead of beating around the bush। 27, चलो 3 इडियम और रह गए हैं। 27 इडियम क्या है आप सबके सामने, be like a bear, और head के अंदर मतलब छुपा हुआ है, एक बियर की तरह होना जिसका सोर हेड हो, आंख सनकी हो, हिला हुआ हो, राइट। एक ऐसा इंसान जो बिहेव करे का बैड टेम्पर हो, एंग्री हो, गुस्सा शो करे, राइट। तो देन द पर्सन इज बिहेव लाइक अ बियर विद अ सोर हेड। अगर कोई भी ऐसे इरिटेटेड होके बहुत चिड़चिड़ होके बैड गुस्से में बोल रहा है, see this, okay, relax, don't be a bear with a sore head, take your time, relax, then we'll talk। So 27 idiom। 28, bolt from the blue। bolt का मतलब क्या होता है, बिजली। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम स्क्रू भी तो होता है, बेटा स्क्रू भी होता है लेकिन यहाँ पर बोल्ट का मतलब हो गया बिजली, ब्लू का मतलब हो गया स्काई। तो
स्काई में से क्या, बोल्ट, बिजली, दैट इज अनएक्सपेक्टेड, राइट? कभी कहीं से आ रही, कभी कहीं से आ रही, कभी कहीं से आ रही है, कंप्लीटली सरप्राइज्ड एंड अनएक्सपेक्टेड, बोल्ट फ्रॉम द, कोई बच्चा हॉस्टल में रह रहा था, सडनली घर पे सरप्राइज देने आ जाता है, दैट इज द पर्सन अपीयर्ड फ्रॉम, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब आउट ऑफ नो वे पर्सन अपीयर्ड, सरप्राइज कर दिया, अनएक्सपेक्टेड था. The news of her resignation was a bolt from blue for the entire team. पूरे टीम के लिए वो पूरा क्या था, सरप्राइज था, आ गया. 29th, lose one's marble. मार्बल क्या डिपिक्ट किया गया एज अ मेटाफोर, माइंड, मतलब अपना माइंड लूज कर देना, मतलब संगी की तरह बिहेव करना, क्रेजी की, इनसेन आइडियाज, बिहेवियर, टू बिकम इनसेन, मतलब देखो लूज वंस मार्बल, तो अपना मेंटल माइंड से जितना भी आपका पेशेंस था, माइंड था, सब लूज आउट कर दिया और अब आप बरस रहे हो लोगों पे. हिज ऑब्सेशन विद द ओल्ड कॉन्स्पिरेसीज made his friends think he had lost happiness. Okay? So class, एक आखिरी इडियम और बचा है. आर यू रेडी विद क्वेश्चंस? रेडी हो क्वेश्चन के आंसर देने में? यही बोलूंगी और सारे ऑप्शन ध्यान से पढ़ के आंसर देना कमेंट बॉक्स में. आई बी वेटिंग फॉर कमेंट्स. द लास्ट इडियम फॉर यू ऑल, क्या लिखा है? टू दी मैनर बॉर्न, तब पैदा हुए उस मैनर से, तब कोई एक ऐसा इंसान कुछ काम कर रहा है, डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन वो इंसान इतनी इजीली कर पा रहा है, ऐसा लग रहा है शायद वो बचपन से इस टैलेंट के साथ ना पैदा हुआ है. मैनर बोर्न, वो पैदा हुआ है ऐसे मैनर्स के साथ, ऐसे टैलेंट्स के साथ, इसी कर पा रहा है. देखो, do it very well and very naturally as if it is simple and easy for, that is very easy for us. आराम से कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल वाली वीडियो देखेंगे हम, मेरी चल जाए. देखो, इट इज वेरी इजी फॉर देम, राइट? ऐसा लग रहा है बिना कोई डर के कि क्या कुछ टूट फूट जाए, लेकिन दे आर सो कॉन्फिडेंट इन डूइंग दैट, इट सीम्स दैट दे आर born for this, है ना? बहुत इजीली कर लिया. The manner born, despite being new to the role, her leadership style seems as if she manner born, being a fresher, right? चलो क्लास, कॉन्फिडेंस आया. जितने ईडियम्स कराए 30 के 30 क्या दिमाग में हो गए इससे? मैं आपको एक एक ईडियम यहाँ पर क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, आप देखते चले जाओ और मुझे आंसर्स चाहिए कमेंट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर 1 पोज कर लेना ताकि आप आंसर देते जाओगे, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एक एक करके. कोई डाउट हो वो भी मुझसे पूछ जाना, मैम ये डाउट है, क्या सीन है, डाउट है तो एट द 11th, ये रह गया पीछे, आर है ये, HOUR कर लेना. नेक्स्ट, ट्रेन एवरी नर्व्स, सारे के सारे ऑप्शन ढंग से पढ़ेंगे. टू मेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट, स्प्रेड एवरीथिंग, समथिंग एवरीवेयर, अगर कटा हुआ है तो मेक सेंस, पॉसिबल एफर्ट्स है. नेक्स्ट, टू बरी द हैचेट, बरी द हैचेट ये कटा हुआ है, आई थिंक, आई डोंट नो ये क्यों हुआ है. bury the hatchet, to make peace with the enemy, है तो मतलब देखना क्या ऑप्शन होगा. क्वेश्चन 5, roll out, roll out. Six, drop torturer, तो ना करती, drop torturer. 7, lynch law. डाउट ना हो ना, lynch law. ब्रेन सॉस, हॉट है ये, टी लगा दो बस. मॉप डाउन, इनर ला दो.
ला दो। टेंथ Bridge to one's mill. 11th क्वेश्चन। ये क्लास आई होप आप क्वेश्चन देख आ रहा होगा सबके। 12th, 13th, Dip in the Bud, 14th, A Fool's Paradise, 'Writing on the Wall, Live Wire, full of energy है, A Live Wire, All Greek, A Man of Letter, लिटरल मीनिंग को सीधा कट, Go to the Wall, '28th, Play Second Fiddle, To have an X to grind. आप पोस्ट कर करके मुझे आंसर बताना, ठीक है? तभी मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ। Have an X grind. Catch a tartar. A man of straw. Keep the wolf from the door. '25, Alcon's Day. Hit the nail on the head. To hit the nail on the head. Be like a bear with a sore head. The sore head. '28, All from the Blue. '29, Lose One's Marble. And the last question. Piano born. I hope ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, सारे ऑप्शन आंसर्स देंगे एंड मुझे ये मौका मिले ये आंसर आप सब पे लगाने का। दैट आई थिंक दैट यू ऑल आर बोर्न फॉर ऑल दिस, राइट? कि इतने अच्छे से सारे के सारे आंसर्स क्वेश्चन पढ़े हैं, गेम्स पढ़े हैं, आपसे वो आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ऑप्शन समझ आ रहे हैं। मुझे सारे के सारे आप आंसर्स जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करना। आई होप आप सबको समझ आया होगा जितने भी एंड क्लास, मार्क माय वर्ड्स, जितने भी आपको वोकैबुलरी और ईडियम्स मैराथन में कराया जाएगा वो सारे आपके ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कराया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। पेपर बहुत पास आ गया है, सो प्लीज फोकस नाउ एंड यस, जैसे ईडियम्स कराए हैं आपको पिक्चर्स के थ्रू, वैसे ही वोकैबुलरी कराई जाएगी हिंट्स के थ्रू, कि आप वही क्लास अगर आपने लगा ली तो आप कभी अक्षर वो भूल नहीं सकते, चाहे एग्जाम तक या लाइफ टाइम तक। वो इतना वर्ड इतना सही सेट हो जाएगा, क्लास के अंदर ही सब चीज याद करवाई जाएगी, राइट? अब सुनो कब होगी क्लास, कहाँ होगी क्लास, वो भी सुन लो। मैं भी आप सबके सामने खोल के दिखा रही हूँ कि कहाँ क्लास होगी और कब होगी। यहाँ पर जब आप जाओगे यूट्यूब खोलना, यूट्यूब पे खोल के क्या मिलेगा आपको, सर्च करोगे। अच्छा यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो जब आप सर्च करोगे, मैं अपने फोन से दिखा देती हूँ, जब आप सर्च करोगे तो वहां पर यूट्यूब पे लिखना डिफेंस मैनिया, ठीक है? डिफेंस मैनिया लिख दोगे। अब डिफेंस मैनिया में जाके आप सबको ऊपर ही दिख रहा होगा, यू कैन सी ओवर हियर, दिख रहा है क्या सबको? दिख रहा है, पहला ही दिख रहा है आपको, FCAT 2 2024 इंग्लिश तैयारी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैराथन है 10 बजे होगी कल,
डॉट टाइम पे आ जाना, अपने सारा खाना पानी खा पी के अपना आ जाना नोटबुक लेके, सब चीज कराई जाएगी। इंग्लिश अगर आपने अभी तक टच नहीं भी करी है ना, प्लीज डोंट टेक टेंशन, वी आर हियर and another Amit sir, he will be grammar part. We will be teaching all English subject in tomorrow's marathon. So please be there. और जो भी आपके दोस्त हैं, whether they are preparing for any other competitive exam, call them because English is such a part that is common in any competitive. आगे बात समझ? So class, तो ये था हमारा आज का सेशन. So see you all in the next session. That will be our marathon. The high spirit. तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन.